गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और आपका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। सो गाइस, सुबह के बज रहे हैं 11:30 और मेरा काम सारा हो चुका है और बस अभी अभी आई हूँ। और आज सुबह से ही हमारे यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही है, मतलब मौसम अच्छा है, ठंडी हवा चल रही है। सुबह में तो आंधी सी भी आई थी, पर अभी ठीक है मौसम। और गाइस, ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ब्लॉग में पूरे बने रहिएगा क्योंकि ब्लॉग बहुत ही अच्छा जाने वाला है। सो गाइस, हैना गई है खेलने, काम मेरा हो चुका है सारा। तो सुबह मैंने बनाए थे आलू बैंगन और सुबह का नाश्ता वगैरह तो हमने कर लिया है। अब दोपहर को देखती हूँ कि क्या बनाऊँ, हैना के लिए खिचड़ी बनाऊँ, क्या बनाऊँ, समझ नहीं आ रहा अभी कुछ भी। तो वो आएगी, उससे पूछूँगी। फ़िलहाल काम करके अभी आई हूँ तो मैं अब थोड़ी देर लेटती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो गाइस, ब्लॉग में पूरा बने रहिएगा ताकि आपको सारा कुछ पता चले, कैसे कैसे दिन जा रहा है, कैसे कैसे क्या हो रहा है। क्यों तोड़ दी बेटा चम्मच? सो गाइस, बड़े दिनों बाद आज हम खा रहे हैं बिरयानी। और ऐना कहने से लगी पड़ी है कि ये टिक्की है, पर ये टिक्की नहीं है बेटा, ये बिरयानी है। अभी देखना आप, मज़ा आएगा, मज़ा। आहा हा हा, ये प्याज कितने उससे डाल रखी है, बहुत मिर्च हैं इसमें। खा के देखो थोड़ी सी, यही खाओ जितने आए हाथ में, जो चावल आए हैं वही खाओ। हाँ खा। मैं कह नहीं रही मिर्चें मिर्चें ज़्यादा हैं, इनको कर लेते हैं हम इसमें। ये है हमारी आज बिरयानी। तो आज हम खाएंगे बिरयानी। इसमें ना कर, खाएगा बेटा मेरा, है ना। लो, सिंपल वाले हैं ये, ले। सो गाइस, आज हैना के पापा लेके आए हैं। कई महीने हो गए मैंने तब खाई थी बिरयानी। सो हमारी जींद वगैरह में तो मिलती नहीं है, शायद मैंने कभी पता भी नहीं करवाया, पर हमारे उधर दिल्ली और फरीदाबाद में बहुत मिलती है। इसके दीवाने हैं और मुझे भी बहुत पसंद है, ऐना के पापा को भी बहुत पसंद है बिरयानी। ऑफ कोर्स भी वेज बिरयानी, क्योंकि नॉन वेज तो हम खाते ही नहीं हैं। सो आज ट्राई करते हैं। बाकी मैंने यहाँ की पहले खाई है, बहुत ही ज़्यादा यमी बनती है, बहुत ही ज़्यादा यमी है, एकदम चटपटी, बहुत मस्त। सो गाइस, अब ये खाती हूँ मैं और फिर मिलते हैं आपसे। बहुत ही मुंह में पानी आ रहा है। सो गाइस, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, खाते हैं बिरयानी। सो गाइस, हम निकल गए हैं सब्जी लेने के लिए और है ना ये रही, और बहुत सारे बंदर दिखे हमको यहाँ पर अभी, है ना मन्नू, बता दे सबको। बंदर मिले थे ऐना को, बहुत सारे हैं और डर डर के आए हैं हम। बस मैं आना नहीं चाहती, बस मैंने सोचा चलो थोड़ा सा घूम भी लेंगे और सब्जी भी ले आएंगे, तो बस आ गई। इसी वजह से मैं, है बेटा, वहाँ पे लोग रहते हैं तो ये सारा यहाँ पर मील का एरिया है, मील है यहाँ, शुगर मील। चल, बहुत सारे बंदर हैं यहाँ पे। है ना, क्या पिएगी? जूस। है ना, इधर आ जा, इधर खेल। और मौसम फिलहाल ऐसा हो रहा है जैसे आंधी आएगी।
सो गाइस मैं यहाँ पर सब्जी लेके आ गई थी घर पे, और यहाँ पर मैंने भिंडी को वॉश कर लिया था और मैंने सोचा कि चलो अपना फटाफट से काट लेती हूँ और छौंक देती हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया है कि हमारे यहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो अपना भिंडी वगैरह ये चीज़ें मैं बना के रख देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सिम गैस पर बनती है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं इस वजह से इसको आती ही अपना कटिंग करने लग गई और ऐना अपना खेल रही थी। मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है हमारे यहाँ पर, एकदम से आंधी वाला हो रहा है और बारिश वाला। तो पता नहीं बारिश का तो, पर आंधी आ ही रही थी और आ गई थी थोड़ी बहुत देर बाद ही। तो मैंने सोचा चलो अपना ये काम निपटा लेती हूँ, जब तक ऐना के पापा आएंगे मेरी ये तैयारी तो हो ही जाएगी, आएंगे जब रोटी बना लूँगी। गाइस हमारे यहाँ लाइट चली गई है और बादल चमक रहे हैं। ऐना मैना ये रही, देख ऐना बिजली चमक रही है। हाँ बिजली चमक रही है ये। सो गाइस हमारे यहाँ लाइट चली गई है और बहुत तेज़ हवा चल रही है, आंधी टाइप में आ रही है और सारे में ना बिजली चमक रही है। अब क्या पता अब आसपास बारिश हो रही होगी। मेरा मन्नू भी घूम रहा है मेरे साथ, आपको दिख रहा हो तो। सो यहाँ पे घूमते हैं, अभी अंधेरा हो रहा है यहाँ पे। सो हम घूम रहे हैं अभी, जब लाइट आ जाएगी फिर नीचे जाएंगे। इतना अपना छत पे घूम लेते हैं हम सारे। हाँ लाइट आ जाएगी फिर नीचे चलेंगे। ओके तेरे पीछे आने में ये अन्ना तो मस्ती कर रहा है ना। तो सो गाइस यहाँ पर हम घूम के नीचे आ गए थे और यहाँ पर मैं रोटी बनाने लग गई थी। वैसे ऐना के पापा को मैंने फ्रूट काट के दे दिया था, वो खरबूज रखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो वो इतने खाएंगे, मैं रोटी बना के रख देती हूँ, तो इसके खाने के बाद 15-20 मिनट बाद अपना खाना खा लेंगे। तो यहाँ पर मैं अपना रोटी बना लूँगी और अंदर ऐना और ऐना के पापा अपना बैठ के फ्रूट खा रहे हैं। तो वैसे तो उनको टाइम मिलता नहीं है सुबह में और कभी कि हाँ वो बैठ के फ्रूट अच्छे से खा पाएँ। तो मैं शाम को ही अपना, जब वो टाइम से आ जाते हैं तो उनको मैं पहले ही काट के दे देती हूँ, आते ही अपना फ्रेशन अप हो जाते हैं। उसके बाद मैं उनको दे देती हूँ कि चलो थोड़ा बहुत तो खा ही लेंगे और उसके बाद अपना रोटी आराम से खाते रहेंगे। तो ऐसे काम उनके बहुत ही कम हो पाते हैं कि वो फ्रूट वगैरह खा लेते हैं, क्योंकि वो अपने आप तो कुछ लेते नहीं हैं ऐसी चीज़ें कि मैं अपने आप को कुछ लेके काट के खा लूँ, तो मुझे ही देने पड़ते हैं। तो मैं सोचती हूँ चलो अपना मैं अपने हाथ से कुछ दे दूँ ताकि वो खा लें। तो वही है ना, ड्यूटी वाले इंसान का ऐसे होता है, हारा थका आता है तो उसका कुछ मन करता ही नहीं है कि हाँ मैं कुछ खाऊं पीऊं या नहीं। तो यही हाल रहता है उनका भी, और सभी जेंट्स का ऐसे हाल होगा। तो इस रोटी मेरी बन गई है। तो ये बनाई थी भिंडी, तो ये रही हमारी भिंडी, और ये सुबह की सब्जी आलू बैंगन की। तो ये हमारी सब्जी हो गई यहाँ पर, और ये रोटी बन गई है हमारी। तो ये अभी ऐना के पापा खाने दे तो बाद में करूँगी। और यहाँ पर मैंने ऐना का खाना रेडी कर दिया, तो इसको ले चलते हैं और इस मैडम को खाना खिलाते हैं। चलो। सो गाइस ये है नेक्स्ट डे, और यहाँ पर मैंने आलू और बीन्स की सब्ज़ी काट लिया। रात ऐना के पापा बीन्स लेके आए थे, मैंने उनसे कह दिया था कि मैं आपकी तो सब्ज़ी ले आई, अपना सुबह के लिए आप कुछ ले आना। तो वो यहाँ पर बीन्स ले आए थे, तो यहाँ पर मैंने अपना सब्ज़ी वगैरह काट दी थी। उससे पहले मैं अपना यहाँ चाय बनाने रख दूँगी, ताकि ऐना के पापा अपना उठें और फ्रेशन अप होकर हम अपना चाय पी लें, और इतने मेरी सब्ज़ी अपना धीरे धीरे बनती रहेगी। तो पहले मैं यहाँ चाय बनने रख दूँगी और साथ में आटा गूँध दूँगी, उसके बाद मैं सब्ज़ी छौंकूँगी, क्योंकि जितने हम चाय वगैरह पिएंगे इतने मेरी सब्जी भी बन जाएगी। और ऐना भी सो रही है। वैसे अब ऐना को मैंने अब टाइम से उठाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अब धीरे धीरे बच्चे की आदत बनानी पड़ेगी, क्योंकि अब वो स्कूल भी जाने का उसका हो रहा है। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि थोड़ा टाइम से उठाने लग जाऊँ ताकि उसको आदत हो जाए। और वहीं पर हमने चाय वगैरह पी ली थी। तो यहाँ पर मैंने सामान मंगाया था, कुछ ख़त्म हो रहा था, तो ये जैसे कि नमक वगैरह और चाय पत्ती वगैरह कुछ ख़त्म हो रहे थे, तो ये मैंने मंगाए थे ऐना के पापा से। तो मैं इनको भी साथ में ही अपना उनके जो डब्बे हैं उनमें निकाल लूँगी। तो ऐसे ऐसे काम मैं साथ में ही करती रहती हूँ अपना, जो मेरी चीज़। अब यहाँ पर मैंने चाय अपना रख दी थी, और तो ऐसे ही मैं ये सारे काम अपना निपटा लेती हूँ। और यहाँ पर मेरे ये जो मसाले थे, जो मसालादानी होती है, इसमें ना मसाले ख़त्म हो रहे थे, तो मैंने साथ में ही अपने ये मसाले जो हैं इसमें पलट दिए। और उसके पलटने के बाद मैं यहाँ पर अपना छौंक भी काट लूँगी। तो आप समझ ही सकते हो कि सुबह के टाइम ना ऐसे हो जाता है। पहले मेरा ऐसा नहीं हुआ करता था, क्योंकि ऐना के पापा दिन में खाना खाने आ जाया करते थे, लेकिन अब वो आते नहीं हैं, क्योंकि दोपहर में उनको आना होता है और तुरंत ही उनको खा के एकदम से भागना होता है। तो इसी वजह से फिर मैंने भी
मना कर दिया और फिर उनका भी मन नहीं होता, कभी आते हैं कभी नहीं आते, तो खाना भी ऐसे ही उनका स्किप हो जाता है। तो इसी वजह से मैंने भी उनसे कह दिया था कि भैया आप अपना सुबह ले जाया करो आराम से, ताकि मैं भी बेफिक्र रहूँ और आप भी आराम से खाना खा लो। तो मैं यहाँ पर आजकल सुबह ही उनका लंच पैक कर देती हूँ और यहाँ पर मैं अपना कटिंग कर रही हूँ इसकी। और पहले थोड़ा मुझे भी आराम था, पर ये था कि तब काम की जल्दी रहती थी, काम फटाफट कर लूँ ताकि मैं अपना आगे कुछ और भी कर पाऊँ। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी वगैरह बन गई है और एकदम से आज पता चला कि आज अमावस भी थी, तो मैं यहाँ पर एकदम से मूड बन गया कि चलो आज पूड़ी बनाते हैं। तो वैसे आलू बीन्स के साथ मैंने कभी पूड़ी नहीं खाई है, पर मुझे बहुत ज़्यादा आलू टमाटर के साथ अच्छी लगती हैं पूड़ियाँ वगैरह। पर यह है कि ऐना के पापा ने कहा चल तेरा मन है तो तू बना ले, तो मैं यहाँ पर अपना पूड़ियाँ सेकने लग गई थी। और अब ऐना भी मेरी उठ चुकी थी आराम से, तो मैंने सोचा चलो ऐना भी साथ में ही खा लेगी हमारे। और ऐना के पापा भी अपना लंच करके गए थे, उन्होंने भी 1-2 पूड़ी खाई थी, तो उन्हें भी बहुत ही अच्छी लगी थी। सब्जी भी बहुत बढ़िया बनी थी, एकदम यमी आलू और बीन्स की सब्जी। गाइस अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी है तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको पक्का आपको इसकी रेसिपी बताऊंगी। और बहुत ही टेस्टी बनी थी सब्जी। तो ये देखो हमारी आलू और बीन्स की सब्जी, और ये सीख गई हैं हमारी पूड़ियाँ एकदम गरम गरम। और ये आपको दिखाऊंगी मैं यहाँ पर चला के हमारी सब्ज़ी कैसी लग रही है। तो ये देखो बहुत ही अच्छी लग रही थी और कलर वाइज भी बहुत ही अच्छा कलर आया था। और पूड़ियाँ ये देखो कितनी गोल्डन ब्राउन, इतना प्यारा कलर था इनका। सो ये रहा हमारा नाश्ता और ऐना उठ चुकी है। और अभी मैंने फ्रूट लिए थे, तो ये खरबूजे और पपीता लिया है। और ये हमारी मन्नू उठ गई हैं और उठते ही रोना स्टार्ट। और ये देख ब्लड आ गया इसमें होठ में मेरी मन्नू के। सो ये रही मेरी चाय, ये ऐना की चाय, और ये हमारी पूड़ियाँ। सो गाइस यहाँ पर ऐना के पापा जा चुके थे और हमने भी नाश्ता वगैरह कर लिया था। और मेरे आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा दर्द था सर में, तो मैंने बस ये चुन्नी बांध ली थी अपने माथे पे। और ऐना बार बार पूछे जा रही मम्मा आपने ये क्या बांधा है, आपने ये क्या बांधा है। तो मैं कह रही बेटा मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो मैंने इसकी वजह से ये अपना चुन्नी बांध लिया। पता नहीं एकदम से सुबह मैं उठी थी उस टाइम बिल्कुल ठीक था, पर धीरे धीरे एकदम से बढ़ गया सर में दर्द और बहुत ही ज़्यादा था। और ये मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो हार के मैंने दवाई खाई इसके लिए, सर दर्द की वजह से। तो वैसे मैं जल्दी दवाई नहीं खाना चाहती, क्योंकि मुझे भी नहीं अच्छा लगता रोज़ दवाई, हर चीज़ में दवाई खा लो। मैं सोचती हूँ जहाँ तक है थोड़ा अपना ऐसी हो जाए ठीक, पर ऐसे नहीं हुआ तो मुझे हार के दवाई खानी ही पड़ गई। और साथ में ही मैं इसे बांध बूंद के अपना यहाँ पर साफ़ सफाई करने लग गई थी, अपना चादर वगैरह जो भी सुबह के काम होते हैं हमारे, वो सारे मैं निपटाने लग गई थी यहाँ पर। और ऐना को आप देख ही सकते हो कि वो मेरे साथ साथ लगी रहती है कि मम्मा आप क्या कर रहे हो, मैं आपका ये काम करवाऊँ। अगर मैं थोड़ा सा उससे कह देती हूँ ना कि हाँ बेटा ये कर ले चल, तो फिर करने के बाद कहेगी मम्मा मैंने आपका सारा काम करवा दिया। मैंने कहा चलो मम्मा मैं बड़ा हो जाऊँगा ना तो मैं आपके साथ ना कपड़े सुखाया करूँगा, ऐसी ऐसी बात करती है। तो बस बेटियाँ होती हैं ऐसी हैं, तो बस मैं कुछ कह नहीं सकती इस चीज़ में, क्योंकि मेरी ऐसे मैं कुछ ज़्यादा भी इतराती हूँ ना अपनी बेटी के लिए, तो मेरी बेटी को नज़र बहुत जल्दी लगती है, तो इसी वजह से ठीक है अपना। अब कुछ टाइम बाद ये स्कूल जाने लग जाएगी तो इसका भी हो जाएगा, फिर तो मुझे काम अपना ऐसे ही निपटाना पड़ा करेगा अकेले। गुड मॉर्निंग गाइस, और मेरा काम सारा हो गया है। दोपहर के बज रहे हैं 12 बज चुके हैं, 12 सवा 12। और इन मैडम को चॉकलेट चाहिए होती है सारा दिन, तो अभी तो है नहीं, आपके पापा लेके आएंगे, ठीक है ना। और ये देखो मेरी मन्नू को, ये भी रेडी हो चुकी है, इसको भी नहला दिया मैंने। ये भी शैतान बच्चा है पूरा 1 नंबर का। सो काम सारा हो गया है गाइस, और अब इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब माई चैनल, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो। और गाइस आपको मिलूंगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा ही लगा होगा। सो गाइस बाय बाय।